चार खट्टा चैनल की तरफ से सभी साथियों को राम राम। आज सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवेदक पूजा पाठ के लिए गए तो देखा हमने कि वहां पर जोत की बत्तियां बहुत छोटी रह गई हैं। तो उसे सबसे पहले उस जोतों को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना से ऊपर हो गया है, 2 महीना से तो वो चिपचिपी हो गई है तेल गिरने के कारण। तो इसलिए उनको बत्तियों को निकाल कर यहाँ पर बत्तियां जलानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जोतें 24 घंटे चलती रहती हैं गुरु महाराज की कृपा से। तो उन जोतों को फिर साफ करना चालू कर दिया है, सर्फ डाल दिया है उनके ऊपर और उनको अच्छी तरह से, क्योंकि जोतें बहुत चिपचिपी हो गई थी काफी समय से, 1-2 महीना शायद हो गया है इन्हें। दीपावली के पास इनको सजग किया था, साफ सफाई की थी मंदिर की भी। तो इसलिए, क्योंकि सरसों का तेल कुछ ही दिनों में ही उसको बहुत चिपचिपा कर देता है, और देखो तेल तो निकलता ही रहता है। तो हमने प्रभु पिता परमात्मा का गुणगान करते रहे, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, गोगा जी महाराज का गुणगान करते रहे, मन में उनका ध्यान करते रहे। जोत को साफ किया, श्री सिंगरा छत्री जी महाराज को सभी को नमस्कार कर मंत्रोच्चारण करते रहे। और उन जोतों को देखो साफ करने के बाद हमने उनको सूती कपड़े से साफ किया है, बिल्कुल मंदिर में ले जाकर उनको सबसे पहले अच्छी तरह से साफ किया है, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए, फिर पानी रहेगा तो सही नहीं रहेगा। साफ करने के बाद हमने फिर ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया है। उसके बाद हमने 2 नाड़े ले लिया है, मोड़ी जिसे 3 मीटर वाले जो होते हैं उनमें अच्छी तरह से बटा दिया है, क्योंकि उससे जोते अच्छी तरह से तेल को पकड़ती रहेंगी। उसको बटा देने के बाद हमने जोत में उसको डाला है, क्योंकि ये जोत बहुत ही लंबे समय तक बत्ती चलती रहेगी। अगर कोई सी भाई को भी लंबे समय तक 41 दिन की जोत जलानी हो तो पूरे के पूरे नाले की बत्ती को बनाकर आप यहाँ पर डाल सकते हो। उससे आपकी जोत को दोबारा बत्ती डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे सिर्फ चिमटी के साथ जोत को खींचना पड़ता है। ये देखिए मैंने कैमरे के पास लगाकर इस चीज को दिखाया गया है, ताकि कोई भी भाई गलती ना करे। और सभी सामान उसी प्रकार से रख दिया है जिस प्रकार पहले से थाली में सजा हुआ था, रखा हुआ था, क्योंकि ये भी एक नित्य कर्म है, नित्य पूजा पाठ। वहां पर हमने तेल डाला, पहले उन बत्तियों को भिगोकर तेल में वहां पर हमने रखा, क्योंकि अब जो ये कोली में जोतों की बत्तियां जल रही हैं ये भी समाहित होने वाली हैं। तो हमने वहां पर उसके बाद उस बड़ी बोतल से लेकर उनको अच्छी तरह से भर दिया है, क्योंकि भरने के बाद ये शाम तक बिल्कुल चलती रहती हैं। तो हमने उसके बाद जोतों को जला दिया है। ये देखिए बाबा जी की कृपा से उधर जोतें जली, तो इधर मैंने तेल भी डाला भी ताकि ये कोली में थोड़ा और चल सके। लेकिन ये जो जलाने के बाद बिल्कुल शांत होने वाली है। उसके बाद मैंने गंगा जल का छिट्टा पूरे के पूरे मंदिर में दिया, और हमने पूरी श्रद्धा भाव से चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता हैं, नव वर्ष की सभी को बधाई दी है। और हमने पूजा पाठ कर हम चल दिए फिर दादा खेड़ा की तरफ, क्योंकि घर की गद्दी के बाद दादा खेड़ा ही सबसे ग्राम का देवता है, उसको भी मनाया जाता है। ग्राम का देवता को मनाने के बाद हम चले गुरु गोरखनाथ जी महाराज के गोगा मेड़ी धाम में, जो हमारे गांव में बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और सुंदर बहुत ही मूर्तियां गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धुना है। वहां पर जोत जलाने के बाद और मैंने सभी जगह पर 5 से 2 लोगों का प्रसाद चढ़ाता गया। उसके बाद गोगा जी महाराज की गोगा मेडी के अंदर हमने दर्शन किए, और वहां पर पूजा पाठ न कर सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई दी, क्योंकि देखो आज नया साल है। तो सभी देवी देवताओं को, ग्राम देवताओं को, सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, और उनका आशीर्वाद पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। ये कभी कभार ही जीवन में देखो, कितनों को तो पिछले ही साल में निपट चुके हैं। हमने सभी ग्राम देवताओं को नववर्ष की बधाई देनी थी, इसलिए हम माता फुलमदे का मंदिर आया, तो हमने वहां पर फुलमदे माता को नववर्ष की बधाई दी। माता का मंदिर है, 2 लोगों का प्रसाद वहां पर चढ़ा, जोत लगाई, और हम आगे चल दिए जहां पर और भी 5 माताएं बैठी हुई हैं। वहां पर हमने माता बारली का स्थान है ये,
तो हमने वहाँ पर भी नमस्कार किया और वहाँ पर भी पूजा अर्चना की विधि विधान से। तो सभी साथियों को हमारा ये ब्लॉग वीडियो कैसी लगी, सभी साथियों को नव वर्ष की दोबारा से बधाई। सभी खुश रहें, मंगल रहें, आने वाला हर समय सभी साथियों के लिए खुशियां लेकर आए। सभी दोस्तों को राम राम भाई, राम राम, हैप्पी न्यू ईयर।